तो साहब ने बहुत सुंदर समझा है कि काल पाए जग उपजो, कि ये पूरा जगत जो उसकी उत्पत्ति हुई है काल पुरुष के द्वारा हुई है, और काल पुरुष के द्वारा जो उत्पत्ति हुई है वो काल पाए सब जाए। इस उत्पत्ति या तो ये जो भी वस्तु उसको जो पाने जाता है वो भी समाप्त हो जाता है। आप बचपन से जब पैदा हुए तब से लेके जवानी तक की सफर देखिए, आपने कौन सी आध्यात्मिकता या तो कौन सा ईश्वर का नाम या तो कौन सा अनुभव ईश्वर का कमाया। बचपन से लेके जवानी तक आपकी स्कूल में गई, कौन सी पढ़ाई की आपने? काल पुरुष के जगत एवं उसका व्याप्त है उसके बारे में, तथा इस काल पुरुष के जगत में जीने के लिए जिस अभ्यास की जरूरत हो वो स्नातकता आपने पास की। विज्ञान, भूगोल, गणित, समाजशास्त्र वगैरह वगैरह, पर इसमें एक भी सब्जेक्ट किया है आध्यात्म, परमात्मा प्राप्ति, नाद अनुसंधान, एक भी तो नहीं। तो पश्चात आप कॉलेज में गए तो उससे आगे फर्दर एडवांस स्टडी की, उसके बाद में मास्टर्स किया, पर इसमें ईश्वर कहाँ आया? और उसके बाद शादी, नौकरी, परिवार, फिर काल पुरुष के इस जगत के अंदर किसी ने फैक्ट्री खोल दी, किसी ने घर बनाया, किसी ने परिवार बनाया, कोई मिनिस्टर बना, कोई एक्टर बना। मतलब कि आपने प्रगति कौन सी दिशा में की? माया जगत के व्याप्तीकरण में। अंतिम अवस्था में जब आप पहुंचते हो आपके पास बहुत पैसा भी होता है। हम उनकी बात करेंगे जिनके पास पैसा है, फिर बाद में उनकी बात करेंगे जिनके पास नहीं है। जिसके पास पैसा है पर फिर भी वो मायूस है, क्यों? क्योंकि वो भोग नहीं सकता। या तो इस माया जगत के भोग ऐसे है कि जितना भी भोगे इसमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, कुछ अधूरा सा लगता है। कोई मध्यम जीवन जिया, जितना चाहिए इतने पैसे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती। किसी के पास संतान नहीं है, किसी की संतान है तो दूर है, किसी का पति नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, किसी का मित्र नहीं है, किसी के भाई नहीं है, वगैरह वगैरह। हम उनकी बात करेंगे जिनके पास पैसा तक नहीं है। दुख से शुरुआत हुई थी और दुख में ही मर गए, पर पूरी जिंदगी कमाए क्या? माया के प्रति। जैसे आज अगर आप खुद की बात करो तो आज आप क्या करते हो? आज किसके लिए पूरा दिन व्यतीत किया? माया के लिए, काल पुरुष के लिए। किसका डेवलपमेंट किया? काल पुरुष का। आप कहते हो कैसे? क्यों भाई, कहीं मटेरियल तुमने पहुंचा है? बोले हाँ। तो क्या है? काल पुरुष के जगत का डेवलपमेंट करने के लिए तो वो कार्य किया। कहीं बिजनेस किया, कहीं नौकरी की, जो भी तुमने किया, तुमने काल पुरुष के जगत में काम किया है, आध्यात्मिक जगत में काम नहीं किया है। क्या तुम ध्यान करने बैठे, परमात्मा को खोजने बैठे, तुम परमात्मा का चिंतन करने बैठे, तुम यहां मंथन करने बैठे? नहीं। यहां तक कि तुम अगर ध्यान में भी बैठे हो, पर ध्यान में जाकर भी तुम चिंतन अगर ऑफिस का करते हो तो वो ध्यान परमात्मा के लिए नहीं कहा जाएगा। मन कितना पेचीदा है उसको समझ लो। वो एक दाव भी तुमको खेलने नहीं देगा। तुमको लगेगा जरूर कि तुम आध्यात्मिकता की सफर में हो, जैसे तुम सत्संग में आते हो तुमको लगेगा हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं, पर वो कमाने कुछ भी नहीं देगा। जुआ खाने जो पैसा लेकर खेलने जाता है वो खेलता तो है, कुछ कमाता है, कुछ गवाता है, पर आखिरकार सब कुछ लुटा कर ही बाहर निकलता है। ये ऐसा जुआ खाना है काल पुरुष का।